नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम चालू करने वाले हैं उपसहा संयोजक यौगिकों का वर्नर सिद्धांत। चलें देखते हैं इसे। तो वर्नर का जो सिद्धांत है वो बताता है कि संकुल में केंद्रीय धातु आयन की दो प्रकार की संयोजकताएं होती है। कितने प्रकार की संयोजकताएं होती है? दो प्रकार की, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। चलो देखो, पढ़ लो इसे। उपसहा संयोजी संकुलों में बंधन को समझाने का प्रथम सिद्धांत वर्नर ने प्रतिपादित किया। तो ध्यान रखना, प्रथम जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? वर्नर ने। बंधन मतलब बंध से मतलब है। चलो आगे पढ़ो। उपसहा संयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु आयन, CMI बोलते हैं इसे, दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है। चलो, प्राथमिक संयोजकता, इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी। द्वितीयक संयोजकता, इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। अब इनको दोनों को हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहले हम देखते हैं प्राथमिक संयोजकता। तो जो प्राथमिक संयोजकता है ये सामान्यता आयनीकृत होती है। कैसी होती है? आयनीकृत। चलो पढ़ो। प्राथमिक संयोजकता सामान्यता आयनीकृत होती है। ध्यान रखना, प्राथमिक संयोजकता कैसी होती है? आयनीकृत। और प्राथमिक संयोजकता ऑक्सीकरण अवस्था के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? ऑक्सीकरण अवस्था के बराबर। प्राथमिक संयोजकता ऑक्सीकरण अवस्था के बराबर होती है। ध्यान रखना, प्राथमिक संयोजकता किसके बराबर होती है? ऑक्सीकरण अवस्था के, है ना। ये यहां पर हमने इक्वल टू करके भी लिख रखा है। प्राइमरी वैलेंसी इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट की जगह पर आप ऑक्सीडेशन नंबर भी बोल सकते हो। ठीक है, चलो नोट करो पूरा ऐसा का ऐसे ही। चलो कर लिया नोट। तो देखो, चीजों से घबराना नहीं है। यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो आप दो बार पढ़ो, दो बार में समझ में नहीं आ रहा तीन बार पढ़ो, चार बार पढ़ो, जब तक पढ़ते रहो जब तक समझ में नहीं आ जाए, है ना। चलो आगे देखो। ये जो प्राथमिक संयोजकता है ये संतुष्ट होती है ऋणायनों के द्वारा। किसके द्वारा संतुष्ट होती है? ऋणायनों के द्वारा। पढ़ो। प्राथमिक संयोजकताएं ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती है। ध्यान रखना। चलो अगला है द्वितीयक संयोजकता। तो द्वितीयक जो संयोजकता है ये सामान्यता अनआयनीकृत होती है। कैसी होती है? अनआयनीकृत। पढ़ो। द्वितीयक संयोजकताएं सामान्यता अनआयनीकृत होती है। चलो, और ये जो द्वितीयक संयोजकता है ये उपसहा संयोजक संख्या के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? उपसहा संयोजक संख्या के बराबर। चलो यहां पर हमने इक्वल टू करके भी लिख रखा है। सेकेंडरी वैलेंसी इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, शॉर्ट में हम इसे CN करके भी लिखते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। और जो द्वितीयक संयोजकता होती है ये उदासीन अणुओं के द्वारा
और ऋणायनों के द्वारा संतुष्ट होती है, उदासीन अणु और ऋणायनों के द्वारा, है ना। और द्वितीयक जो संयोजकता है वो प्रति एक धातु के लिए निश्चित होती है। कैसी संख्या है ये? निश्चित, है ना। चलो पढ़ो। द्वितीयक संयोजकताएं उदासीन अणुओं, कौमा ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती है। तो ध्यान रखना, द्वितीयक संयोजकताएं उदासीन अणुओं, कौमा ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती है। आगे लिखो। चलो आगे देखो। प्रति एक धातु परमाणु के लिए द्वितीयक संयोजकता की निश्चित संख्या होती है। ध्यान रखना, इसकी संख्या कैसी होती है? निश्चित, है ना। या फिर हम यूं भी बोल सकते हैं कि भाई जो धातु होता है, धातु संकुल में जो धातु है, या फिर यूं बोल दो धातु आयन की जो उप संयोजक संख्या है वो निश्चित होती है ना। पढ़ो आगे। दूसरे शब्दों में धातु परमाणु की उप संयोजक संख्या निश्चित होती है। चलो अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ये जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी को सॉलिड लाइन के द्वारा दर्शाते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी को दर्शाते कैसे? सॉलिड लाइन, है ना। और प्राथमिक वैलेंसी की हम बात करें, प्राथमिक संयोजकता प्राइमरी वैलेंसी, तो ये जो प्राइमरी वैलेंसी इसे डैश लाइन के द्वारा दर्शाते हैं, ऐसे डैश 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 डैश, या फिर हम डॉटेड लाइन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डॉटेड लाइन, है ना। तो यहां पर देखो, इसे ठोस और इसे डैश डैश रेखा द्वारा दर्शाते हैं, है ना। चलो नोट करो ये पूरा। चलो अब समझो इसे। जैसे यहां पर हमने कुछ एग्जाम्पल ले रखे हैं, इनमें हमें प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी बतानी है। चलो देखो। तो मैंने आपको बताया कि भाई जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होती है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है ये बराबर होती है कोऑर्डिनेशन नंबर के, है ना। तो यहां पर यदि हम प्राइमरी वैलेंसी देखें, तो प्राइमरी वैलेंसी किसके बराबर होती है? ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर। तो यहां पर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो +3 आएगा। देखो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, है ना। तो यहां पर प्राइमरी वैलेंसी आ जाएगी 3, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है यहाँ पर? +3, है ना। तो प्राइमरी वैलेंसी 3 आ जाएगी, और सेकेंडरी वैलेंसी होती है कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आप देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? CMI और लिगेंड के मध्य बनने वाले उप संयोजक बंधों की संख्या। तो यहां पर देखो मोनोडेंटेड लिगेंड है। कौन से लिगेंड है? मोनोडेंटेड। और मोनोडेंटेड लिगेंड CMI के साथ एक बॉन्ड बनाता है। तो कितने मोनोडेंटेड है? 6। तो कितने बॉन्ड बनाएंगे? 6। तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो जो सेकेंडरी वैलेंसी वो भी कितनी हो जाएगी? 6। चलो यहां पर देखो,
तो प्राइमरी वैलेंसी इक्वल टू 3 आ जाएगा यहाँ पर, ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर, है ना। और सेकेंडरी वैलेंसी आ जाएगी 6। देखो 5 तो अमोनिया है और एक क्लोरीन, तो कितने मोनोडेंटेड लिगेंड हो गए? 6। चलो अब बनाते कैसे हैं? चलो तो पहले आप क्या करो, CMI को बना दो। ये बना दी हमने CMI। अब इसमें आप देखो कितने लिगेंड है? 6, है ना। तो जोड़ो पहले इनको, NH3 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 और NH3। अब यहां पर आप देखो, पहले आपको सेकेंडरी वैलेंसी देखनी। क्या देखनी है? सेकेंडरी वैलेंसी। तो सेकेंडरी वैलेंसी के लिए आपको पहले उदासीन अणु को जोड़ना है। तो यहां पर आप देखो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? 6, है ना। और सेकेंडरी वैलेंसी काय के बराबर है? कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो लिगेंड की संख्या के बराबर होती है मोनोडेंटेट के केस में, है ना। चलो यहां पर देखो मोनोडेंटेट लिगेंड कितने हैं? 6। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना आ रहा है? 6। तो यहां पर आप ऐसा करो, ये जो 6 अमोनिया है इनको जोड़ना है सॉलिड लाइन से। कौन सी लाइन से जोड़ोगे? सॉलिड, ठोस। ये जोड़ दिया। चलो अब इसमें आप देखो प्राइमरी वैलेंसी कितनी आ रही है? 3। और प्राइमरी वैलेंसी में कौन भाग लेता है? ऋणायन। तो ऋणायन आप देखो, ये 3Cl, ये Cl माइनस कितने हैं? ये 3, तो ये बाहर है। तो इनको आप जोड़ दो डैश डैश लाइन से। और एक को इधर जोड़ दो आप, ये इस तरीके से। तो मैंने आपको क्या बताया कि भाई जो प्राइमरी वैलेंसी है वो ऋणायनों के द्वारा संतुष्ट होती है। तो यहां पर देखो ये ऋणायन प्राइमरी वैलेंसी से जोड़ दिया, है ना। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो न्यूट्रल और ऋणायनों के द्वारा संतुष्ट होती है ना। तो यहां पर देखो ये जो अमोनिया, ये उदासीन अणु होता ना, तो ये सेकेंडरी वैलेंसी में भाग ले रहा। चलो यहां पर देखो, देखो आप ध्यान रखना कि भाई इस ब्रैकेट के अंदर जो भी मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल आयन, वो सेकेंडरी वैलेंसी में भाग लेगा। सेकेंडरी वैलेंसी में वो भाग लेगा। ये जो बाहर वाले हैं ध्यान रखना, नहीं तो तुम बाहर वालों को भी जोड़ दो। ये बाहर वाले जो है ये केवल प्राइमरी वैलेंसी में ही भाग लेंगे, है ना। चलो यहां पर देखो, चलो Fe बनाओ पहले, बना दी। अब इसमें देखो कितने अमोनिया है? 5। उदासीन अणु कितने हैं? 5। तो जोड़ो इनको, 1 2 3 4 और ये आ गया एक इधर 5। ठीक है, जोड़ो पहले इनको। तो सॉलिड लाइन ठोस रेखा के द्वारा जोड़ेंगे। देखो जब इस प्रकार से रेखा बनाते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? ठोस रेखा, इंग्लिश में सॉलिड लाइन, है ना। अब आप देखो यहां पर सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? 6, पर यहां पर 1 2 3 4 5 ही हो रहे। तो भाई आप देखो ये क्लोरीन भी अंदर है,
तो ये क्लोरीन, और ये कौन सी वैलेंसी में भाग ले रहा है? सेकेंडरी, है ना। ध्यान रखना, यदि एनायन अंदर है, एनायन यदि अंदर है तो वो प्राइमरी में भी भाग लेगा और सेकेंडरी वैलेंसी में भी भाग लेगा, है ना, दोनों में भाग लेगा। अब आगे देखो, प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? 3। चलो, ये बाहर कितने क्लोरीन है ब्रैकेट के? 2, तो 1 और एक ये 2। चलो इनको जोड़ो डैश लाइन के द्वारा। और ये वाला जो क्लोरीन है ये सेकेंडरी वैलेंसी के साथ साथ प्राइमरी वैलेंसी में भी भाग ले रहा है ना। चलो, तो इस प्रकार से अपन इनकी संरचना बना सकते हैं, है ना। चलो नोट करो। चलो और देखो आगे, यहां पर देखो Fe, कितने अमोनिया है? 4। तो ये इस प्रकार से जोड़ दो 4 अमोनिया को। अच्छा, पहले देखें अपन प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ पर कितनी आ रही है। चलो, तो इसमें आप देखो जो प्राइमरी वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी कितनी आएगी? 3। और सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी आएगी 6। इसी प्रकार यहां पर देखो, प्राइमरी वैलेंसी 3 और सेकेंडरी वैलेंसी 6। अब इसमें आप देखो 2 क्लोरीन भी अंदर है, क्लोरीन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव, तो ये एनायन है ना। तो ये सेकेंडरी वैलेंसी में भी भाग लेंगे। सॉलिड लाइन से जोड़ो। चलो ये जोड़ दिया। अब बाहर देखो कितने क्लोरीन है? 1। तो ये जो बाहर एक क्लोरीन है ये प्राइमरी वैलेंसी में भाग लेगा, है ना। पर ये जो अंदर 2 Cl है ये प्राइमरी वैलेंसी में भाग भी लेंगे, प्राइमरी में भी भाग लेंगे और सेकेंडरी में भी। ध्यान रखना, यदि एनायन अंदर है तो वो प्राइमरी में भी भाग लेगा और सेकेंडरी में भी। इस प्रकार से आप इसको दर्शा सकते हो। चलो यहां पर देखो, तो Fe बनाओ CMI, कितने अमोनिया है? 3। तो 1 2 और ये 3, और 3 Cl भी अंदर, तो 1 2 और ये 3। ठीक, तो ये सॉलिड लाइन से जोड़ो। जोड़ दिया, तो 6 हो गए। चलो अब प्राइमरी वैलेंसी, तो प्राइमरी वैलेंसी में कौन भाग लेता है? एनायन, है ना। तो ये जो Cl माइनस है ये सेकेंडरी वैलेंसी के साथ साथ प्राइमरी वैलेंसी में भी भाग लेगा। तो ये इस प्रकार से तीनों Cl को हमने सॉलिड रेखा के साथ साथ डैश डैश रेखा से भी जोड़ा है ना। चलो नोट करो।
तो यहां पर ये समझ में आ गया। चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन। चलो अब होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स के बारे में हमको पढ़ना है। चलो देखो देखो बहुत आसान होता है होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक को पहचानना, है ना। यदि संकुल में लिगेंड समान है, संकुल में लिगेंड समान है, तो उसे हम बोलेंगे होमोलेप्टिक संकुल। क्या बोलेंगे? होमोलेप्टिक संकुल। और यदि भिन्न प्रकार के लिगेंड है तो हम उसे बोलेंगे हेट्रोलेप्टिक संकुल। क्या बोलेंगे? हेट्रोलेप्टिक संकुल। चलो पढ़ो। संकुल जिसमें धातु परमाणु केवल एक ही प्रकार के दाता समूह, भाई ये जो दाता समूह ये क्या है? लिगेंड। ये दाता समूह क्या है? लिगेंड से जुड़ा रहता है। जैसे यहां पर देखो भाई 6 के 6 अमोनिया एक जैसे लिगेंड हो गए। लिगेंड को ही हम दाता समूह भी बोलते हैं, या दाता हाँ दाता समूह बोल दो, है ना। चलो यहां पर देखो 4 के 4 CN है, यहां पर 6 के 6 CN है। तो ये काय के एग्जाम्पल हो गए होमोलेप्टिक संकुल के, है ना। चलो अगला देखो, संकुल जिनमें धातु परमाणु एक से अधिक प्रकार के दाता समूहों से जुड़ा रहता है, मतलब यहां पर जो लिगेंड है वो एक से ज्यादा प्रकार के होंगे, है ना। तो यहां पर देखो 4 तो अमोनिया है और 2 Cl है, तो हो गए भिन्न लिगेंड। यहां पर देखो 2 अमोनिया है, एक क्लोरीन है और एक NO2 है, हो गए भिन्न प्रकार के। यहां पर देखो अमोनिया 4 है और 2 क्लोरीन है, तो भिन्न हो गए। चलो नोट करो ये पूरा ऐसा का ऐसे ही। चलो कर लिया नोट। तो यहां पर अपना आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, है ना।